Hello everyone. I hope you all are doing very well in your life. I'm making this controversial video not because I want to, but I have to show the actual truth of middle class working employees in India. और इस वीडियो में मैं अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लोग कैसे काम करते हैं वो ही बताने वाला हूँ। ये वीडियो सारे प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब तो गवर्नमेंट जॉब करने वालों का भी वही हाल हो रखा है। मेरा पर्पस आपकी आंखों को खोलने का है और आपको ये बताना है कि जॉब के अलावा भी एक ज़िंदगी होती है जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और अगर आप इस इशू को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली। आई सी a lot of people are facing this issue of long working hour in India, but no one hear their voice and no one raise their voice. India is one of the longest working hour country in the world, and according to 2021 study by World Health Organization, 7,45,000 डेथ हो जाती है पर ईयर ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर और इसका मेन रीजन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के रूप में आता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है वो भी हमारा देश भारत है। हाथ तो ये हो गई है कि लोगों को लगने लगा है कि ये उनके लाइफ का एक पार्ट है। इट डज नॉट बॉदर देम एट ऑल नाउ, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ही करते हुए देखते हैं। जो हमारे आसपास लोग काम करते हैं वो ऐसे ही करते हैं और इसको अब बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा है। We can see 70 to 19 hours work week being promoted, something very normal in India. स्टोरी तो और भी बदतर है। जो लोग स्मॉल इंडियन कंपनीज में काम करते हैं सैलरी टाइम पर मिलना तो दूर की बात है, कुछ लोगों को कई मंथ्स की सैलरी नहीं दी जाती है और लॉ एंड रेगुलेशन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वो बस पेपर पे आपको देखने को मिलेगा। आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आइज सैलरी की डिमांड करने पर एम्प्लॉयज को पुलिस से पिटवा दिया जाता है। देयर रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव वर्कड विद ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। सो मुझे मालूम है कि दुनिया के बाकी देशों में लोग कैसे काम करते हैं और कैसे हम नॉर्मल एवरेज इंडियंस को यहाँ के यही के रिच लोग फूल्स बनाते रहते हैं। अगर लिटरली मैं सच बोलूँ तो सबसे बेकार कंडीशन है हमारी कंट्रीज की। इट इज वर्स देन बांग्लादेश, इट इज वर्स देन भूटान। कुछ लोगों को लगता है कि जापान एंड चाइना के एम्प्लॉयज हमसे ज्यादा वर्क करते हैं। देन लेट मी टेल यू द ट्रूथ माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग हियर। आई वर्कड विद lot of them, lot of Japanese and Chinese people as well. They have better work-life balance. They have more number of holidays and job security भी उनकी कहीं ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। यूरोप की तो आप बात ही करना छोड़ दो। उन लोगों को 35 आवर्स पर वीक काम करना होता है और उनकी फैसिलिटीज बताना मैं स्टार्ट करूं तो आप अपने से कंपेयर करके कहीं रोना ना स्टार्ट कर दो। वहां तो हार्डवर्क क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। दे फोकस ऑन क्रिएटिविटी, दे फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। और अगर कभी यूरोप की जॉब आप अप्लाई करने का आपको मौका मिले तो नेवर मेंशन दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गाय। लॉन्ग वर्किंग आवर्स पीपल को वहां लेस इफेक्टिव समझा जाता है और अगर उनके ऑफिस में कोई लॉन्ग वर्किंग आवर करने वाला बंदा मिल जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लिटरली और वो बोलते हैं कि शायद इसका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। आई स्टार्टेड माय जॉब इन इंडियन कंपनी जहाँ हर कोई मिनिमम 10 से 12 घंटा काम करता था और जो भी इससे पहले जाने की कोशिश करता है लोग उसको कामचोर बोलते हैं। वैसे कोई काम 12 से 15 घंटा वाला यहाँ नहीं होता था, बस बैठे रहना होता है और शो ऑफ करना होता है कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और कई लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे थे, जैसे चाय सिट्टा वाला ग्रुप, एक दूसरे से बात करने वाला ग्रुप और मैनेजर की बुराई करने वाला, मैनेजर एम्प्लॉयज की बुराई करने वाला, ऐसा ही था। फिर एक दूसरा जॉब ज्वाइन किया एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। यहाँ तो मेरा ये हालत था कि मैं मॉर्निंग 7 बजे ऑफिस जाता था और रात को 10 बजे घर आता था।
एंड आई वॉज नॉट ओनली वन ऑफ देम, सबके साथ ऐसा होता था, सारे ही लेट आवर्स तक काम करते थे। सो लाइफ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगता था। मुझे लगता था शायद लाइफ ऐसे ही चलती है। देन बाय सम लक यू कैन से somehow I got into यूरोपियन कंपनी। यहाँ तो बिल्कुल सीन अलग था। यहाँ तो बॉस भी नॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव करता था, who cannot put you with some undefined work। यहाँ तो सारे वर्क्स डिफाइन होते हैं जिस पर आपकी एग्रीमेंट होते हैं, आप एग्री करते हो, एंड नो वन विल फोर्स यू टू डू some like unrelated related job। and Europeans are very happy to hear reasonable no। you can directly say no if you think they have given you unachievable deadline। साथ साथ इनका वर्क स्टाइल भी बहुत ही अच्छा होता है। If they set meeting for 30 minutes, it will only gonna last 30 minutes। No extra discussion। And I have never heard any vulgar language from anyone, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया में। इंडिया में तो मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों के सामने कोई भी वल्गर लैंग्वेज यूज कर लेता है। एंड इंडिया में बस 12 से 15 पेड हॉलीडेज लीव मिलती है इन 1 ईयर। इन कंपैरिजन टू यूरोप 30 से 35 दिन का आपको लीव मिलता है जो कि पेड होता है। ये जो बकवास करते हैं ना लोग कि सैटरडे संडे हॉलीडेज और वेस्टर्न कल्चर, वी शुड वर्क एवरी डे। अरे तुम बंद करो इंडियन कल्चर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। दैट्स व्हाई यू आर मेंशनिंग इंडियन कल्चर। व्हाई नॉट शेयर ऑल द प्रॉफिट विद एम्प्लॉइज इक्वली? व्हाई यू आर कीपिंग विथ योरसेल्फ? तब फिर इंडियन कल्चर फिर उसकी बात कोई नहीं करता, फिर वहीं तक खत्म हो जाता है। और एवरेज इंडियन एम्प्लॉइज के पास सॉल्यूशन भी क्या है? पॉपुलेशन इतने ज्यादा है कि लोग कम सैलरी पर भी काम करने के लिए रेडी हैं, ये फैक्ट है। कम सैलरी पे ज्यादा काम करने के लिए, हम से 10 घंटे का जॉब है वो 12 घंटे के लिए रेडी है। और कोई रूल रेगुलेशन भी तो नहीं है किसी को भी हटा दिए किसी को भी ले आए। चीप एम्प्लॉइज हर जगह अवेलेबल है इंडिया में। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया एंड आई गारंटी यू दिस कि इट वर्क ऑल द टाइम। सबसे पहले आप अपना सर्कल चेंज करना होगा। अगर आप बहुत लेट काम करने वाले ग्रुप के साथ रहते हैं तो उनके साथ उठना बैठना आपको कम करना होगा। स्टार्ट मेकिंग सम डिस्टेंस। ये ग्रुप आई एम टेलिंग यू इज ए लूजर ग्रुप। ये लोग अपने फैमिली या वाइफ से बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, या फिर इनका कोई अपनी हॉबी या अपना एम्बिशन नहीं होता है। हमें इस ग्रुप से बचकर रहना चाहिए। हमें वैसे ग्रुप से बचकर रहना चाहिए जो बहुत लेट आवर तक डेली काम करते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू हैव एनी हेट टुवर्ड्स एनीवन, जस्ट इग्नोर देम। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयर। बातों से बात बनती है। यू कैन ओपनली टेल देम दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू हैव हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस। उनको बताओ कि यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर सच बोलूं तो यहाँ आपकी हॉबी के बारे में कोई केयर नहीं करता है। सो डू नॉट मेंशन कि मुझे जिम जाना है, मुझे रनिंग पे जाना है। डू नॉट मेंशन इट। थर्ड, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। आपको हर किसी को लेकर चलना बंद करना होगा। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, स्टार्ट सेइंग नो एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू से नो पीपल रिस्पेक्ट यू मोर। उनको भी लगता है कि आप अपनी वैल्यू करते हो। सो स्टार्ट यूजिंग दिस मैजिकल वर्ड नो। फोर्थ, सेल्फ कमिटमेंट। प्रायोरिटाइज योर टाइम, प्रायोरिटाइज इट विथ फैमिली, प्रायोरिटाइज विथ योर हॉबीज। आपके घर वालों को टाइम देने की जरूरत है, अपने हॉबीज को टाइम देने के लिए देने की जरूरत है, खुद को टाइम देने की जरूरत है, नए जॉब सर्च करने के लिए जरूरत है। स्टार्ट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, स्टार्ट learning some new coding words. And fifth, if it still does not work, start looking for new job. I also recommend you to change your country if you can. I know it sounds tough, but trust me, you will not regret it. Now you have all the solution, and it's time to make yourself healthier again, physically, mentally and financially.
at the same time make India great once again. Thank you so much.